अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज भी हम रमज़ान के हवाले से रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, समोसे बनाने सिखाएं, रोल बनाने सिखाएं, तो मैंने कहा चलें आज आपको स्प्रिंग रोल बनाने सिखाते हैं। ये भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं रमज़ानों के लिए, और बड़ी मज़े की बहुत आसान रेसिपी है। इसमें वेरिएशंस भी आप कर सकते हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताती चली जाऊंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, जिसमें गाजर है एक बड़े साइज़ की, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। एक कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था। आधी बंद गोभी है, इसको भी हमने काट लिया था। और एक प्याज है, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया था। सही है। चिकन है मेरे पास 1 कप के करीब, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और मैं इसे अभी क्या करूँगी, श्रेड कर लूँगी मोटा मोटा। सोया सॉस जाएगा इसमें, चिकन पाउडर जाएगा, काली मिर्च पाउडर जाएगा, नमक जाएगा, हॉट सॉस जाएगा, 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ डालूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी स्पाइसीनेस आए, और वाइट पेपर पाउडर जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप नाइफ़ से भी इसको पीसेस छोटे छोटे कर सकते हैं, चाहें तो हाथ से भी आप इसको श्रेड कर लें। ठीक है, इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये थोड़ा ज़रा इजी वे है, क्योंकि गरम बहुत ज़्यादा है। मैं हाथ से कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गरम लग रहा है, हीट इसमें से निकल रही है। 1 कप चिकन मैंने ली थी। अच्छा, क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, मैं तो थोड़ा कम बना रही हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रीज़ करेंगे तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बोनलेस चिकन था मेरे पास, ये मैंने ले ली थी 4-5 बोटियाँ और बोनलेस की, और उसको आपने इस तरह बॉईल करके, कोई चीज़ डाल के मैंने उबाला नहीं था, ना नमक डाला था ना कुछ और डाला था, सादे पानी में हमने इसको बॉईल कर लिया था। और इस तरह से आपने इसको छोटे 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 बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है नाइफ़ के साथ, या हाथ के साथ आप इसको श्रेड कर लें। नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चिकन हमारी यहाँ पे हो गई है, और अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी कुकिंग। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, और मेरे पास है लहसुन के जवे 2 अदद। इसको मैं क्या करूँगी, फाइनली चॉप करूँगी। ऑयल हम शामिल करेंगे फ्राइंग पैन में, और उसमें हम गार्लिक को सौटे करेंगे। आपने गार्लिक को ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, गार्लिक को आपने ब्राउन नहीं करना है, आपने सिर्फ सौटे करना है। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आपने बाकी चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से गार्लिक आपने पहले छील लेना है, और इसको आपने फाइनली चॉप कर लेना है इस तरह से। 2 जवे लहसुन, 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, जिसको मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ। इस तरह से। ठीक है, और चूल्हा मैं ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो जाए। इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबलस्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपने, क्योंकि हमें करनी है रोल की फिलिंग। ठीक है, इस तरह गार्लिक को आपने फाइनली चॉप किया, और ये चला जाएगा फ्राइंग पैन में। इसको आपने सौटे करना है। जैसे ही इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी तो आपने क्या करना है, चिकन, इसमें बॉइल्ड चिकन जो मैंने श्रेड की है वो आपने इसमें शामिल करनी है। अब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो मैं इसमें ये जो बॉइल्ड चिकन है ये शामिल कर दूंगी। ये शामिल करने के बाद आपने चिकन को हल्का सा करना है फ्राई ऑयल और लहसुन के साथ, इस तरह से। साथ साथ मेरे पास जो यहाँ पे
गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। जो हार्ड सब्जियां हैं पहले आपने वो शामिल करनी है, जैसे गाजर है, बंद गोभी है, ये आपने शामिल करनी है, शिमला मिर्च शामिल करनी है, प्याज थोड़ी देर में मैं शामिल करूँगी। टूटता नहीं है, फिर निकलती नहीं है फिलिंग इसमें से। और इसके ऊपर ही आपने रखनी है अपनी जो स्प्रिंग रोल की फिलिंग, या कोई सा भी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी आपने फिलिंग रखनी है। इस तरह से आपने इसको करना है रोल। एक तरफ से टर्न किया, दूसरी तरफ से टर्न किया, और इस तरह से आपने इसको रोल कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, चूल्हा मैं ऑन कर रही हूँ, कढ़ाई रख रही हूँ इस पे, ताकि ऑयल भी हमारा गर्म होता रहे साथ साथ। और दूसरी शीट भी ले लेते हैं। इसमें भी यही मसला है कि शीट जो है बीच में से होल हुआ है, तो इसमें भी मैं एक पैच रखूँगी बीच में रोल का, और उसके बाद हम इसको एक और बन जाएगा इसके बाद। तो ये देखें, ठीक है, आपने किया, इस तरफ से टर्न किया, दूसरी तरफ से टर्न किया, और इसको आपने ये देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, 3 मैंने अभी बचा लिए, मैं एक साथ नहीं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर वो ओवरलैप होके सही नहीं होते। और आपने अच्छी तरह से सब तरफ इसको इवन कलर देना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, अच्छा सा जैसे आप बेकरी वगैरह से रोल का कलर होता है वही कलर आपने देना है इसको। और आप इसका टेम्परेचर भी चेक कर लें कि मेरा जो टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे आपने इसको फ्राई करना है। आपने बबल्स देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि डालते ही चीज़ पे कलर आ गया, इतना तेज़ नहीं होना चाहिए। और रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाए कैसे बने। बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी रोल समोसों की, मैंने कहा चलें आज आपको रोल बनाने सिखा देते हैं। इंशाल्लाह आगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप मुझसे सीखेंगे। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसको आपने हिलाते चले जाना है इस तरह से। ये देखिए, इसके अलावा शो मिस हो जाता है तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, तो वहाँ पे आप मेरे तमाम शोज़ देख सकते हैं। पिछले भी और आज का भी हमारा शो अपलोड हो जाता है। लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन का बटन प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी हमारा शो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट डे भी हमारा शो रिपीट होता है दोपहर 1 बजे के करीब, तो आप नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं। ये देखिए, इस पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो मैं इस तरह आपने घुमाते रहना है ताकि सब जगह इवन कलर आए इसका। और आपने देखा कितने फिनिशिंग वाले ये रोल बने हैं, कहीं से कोई ऐसा नहीं है जो आप खाएं तो आपको लगेगा नहीं कि आप बाज़ार का खा रहे हो, मतलब बाज़ार का नहीं है, ये आपको ऐसे ही लगेगा कि आप बाज़ार का खा रहे हैं, बेकरी से लेके खा रहे हैं। साथ साथ मैं ड्रिंक्स भी आप लोगों को बताती चली जा रही हूँ इंशाल्लाह, और भी मज़ीद ड्रिंक मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आइसक्रीम की फरमाइश थी मेरे पास, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आइसक्रीम भी आने वाली है, और डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम मैं आपको सिखा दूंगी। ये देखिए,
ठीक है, इस तरह देखें उस पर कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आना स्टार्ट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह आपने इसको चमचा चलाते रहना। आपने देखा है ना समोसों वालों के, जब वो समोसे रोल फ्राई कर रहे होते हैं तो उनका मुस्तकिल हाथ इस तरह चलता रहता है अपनी कढ़ाई में। उनकी तो कढ़ाई खैर बहुत बड़ी होती है, तो उनका इसी तरह हाथ चलता रहता है। वो इसीलिए चलता है कि सब जगह इवन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। मैं देखती हूँ लोग इस तरह की चीज़ों में सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका देते हैं, सॉगी कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। इसमें एक थोड़ी सी क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जितनी देर मैंने इसको फ्राई किया है उतनी ही देर आपने इसको फ्राई करना है। जब आप देखें वेजिटेबल का, चिकन का थोड़ा सा उसमें हल्का सा मॉइस्चर होगा, वो ड्राई हो गया है, आपने सॉसेस डालें वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं और सब चीज़ अच्छी सी मिक्स हो गई, तो आपने इसको उतार लेना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना, उसका इंतज़ार नहीं करना कि आपकी गाजर कब गलेगी, तो आपकी शिमला कब गलेगी, आपकी बंद गोभी कब गलेगी। वो सौटे में ही अच्छी सी कुक हो जाती हैं और क्रंचीनेस भी रहती है उसमें और मज़े की भी लगती हैं। अब आपको यहाँ देखें जो अंदर इसके फिलिंग नज़र आ रही है, आपको ना कैप्सिकम का कलर ख़राब नज़र आ रहा होगा, ना आपको गाजर का कलर ख़राब नज़र आ रहा होगा, कलर इनके वैसे ही हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ आप लोगों का फ़ीडबैक आता रहता है, मैसेज के थ्रू भी, मेरे पेज पे मैसेजेस भी आते रहते हैं, आप लोग कॉल्स भी मुझे करते रहते हैं, तो उससे भी मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग रेसिपी साथ साथ ट्राई करते रहते हैं। इस रेसिपी को भी आप बना के आराम से फ्रीज़ करें, 15 दिन की बना लें, 15 दिन बना के रख लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 रोज़े के लिए आप बना के रख सकते हैं, चाहें तो पूरे रमज़ान के लिए। क्योंकि देखें मैं जो आपको डिफरेंट चीज़ें सिखा रही हूँ और अभी सिखाऊंगी रमज़ान से पहले पहले और मज़ीद, तो आप हर तरह की वैरायटी बना के रखें। तो वो ज़रूरी नहीं कि रोल आप रोज़ाना ही निकाल के फ्राई करें। एक दिन आपने रोल फ्राई कर लिए, एक दिन आपने चीज़ बॉल फ्राई कर लिए, एक दिन आपने जो है वो फहीता पार्सल्स फ्राई कर लिए, किसी दिन आपने समोसे फ्राई कर लिए। तो वो इस तरह क्या होता है कि रोज़ाना हमारा जो दस्तरखान होता है उस पर हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ फ्राई करके रख देंगे और पूरा रमज़ान आप वही चीज़ें फ्राई करते रहेंगे तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट चाट हैं, उसकी रेसिपीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको वैसे भी काले चने की चाट भी सिखा चुकी हूँ और उसके बाद अभी मैंने आपको दही बड़े, मूंग दाल के माश के दही बड़े भी आपको सिखाए, उसके साथ पापड़ी चाट भी सिखाई है इंशाल्लाह। और मज़ीद आपके साथ मैं चाट की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, रिक्वेस्ट भी आई हुई है मेरे पास, और डिफरेंट बहुत सारी हम रेसिपीज़ बनाएंगे। और सहरी के लिहाज से भी आपको बहुत सारी मैं रेसिपीज़ सिखा दूंगी। जो सहरी पे ये होता है ना कि हम ज़्यादातर ऑमलेट बना लेते हैं, एग फ्राई कर लेते हैं, या आलू की कतलियाँ बना ली, आलू ज़ीरा बना लिया, तो या कोई करता है कि रात का सालन, कोई किसी की इफ्तारी नहीं होती, खाना होता है तो वो रात के सालन से वो रोटी खा लेते हैं या पराठा खा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखा दूंगी जो आप सहरी में आराम से पराठे के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो उसको भी आप सहरी भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ आप इफ़्तार तो करेंगे ही इंजॉय मेरे साथ। और रमज़ान से पहले पहले आपको रमज़ान की रेसिपी सिखा रही हूँ इंशाल्लाह। रमज़ान में पूरा रमज़ान में आप लोगों के साथ होती हूँ, तो रमज़ान में भी आप मेरे साथ बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो अगर शो मिस हो गया हो तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। हमारा शो नेक्स्ट डे रिपीट होता है दोपहर 1 बजे। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो मेरे पेज पे जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो वहाँ पे अपलोड करूँ कुकिंग से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ जो मेरा फ्रोज़न आइटम्स जो मैं बना रही हूँ रमज़ान के लिए, ऑर्डर्स ले रही हूँ, तो अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं अभी। और मेरे पेज पे जाइए, वहाँ आपको मेरा मेन्यू मिलेगा, उसमें से सेलेक्ट कीजिए कि आपको क्या बनवाना है और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा नंबर भी है, तो आप मुझे नंबर पे भी मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। लेकिन रमज़ान से पहले पहले, रमज़ान में मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।